मेरी प्रियात्माओं, मैं आज आपके सामने दान बाग पहला के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे आशा रखता हूँ कि इस विषय को ध्यानपूर्वक सुनेगा और जीवन में धारण करने की कोशिश कीजिएगा। आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। जो है मंजूर धन रक्षा तो धनवानो बनो दानी, कुएं में जल ना निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। ये सा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। भर्तृहरि शतक 12, भर्तृहरि नीति शतक 12, जिसमें विद्या तप दान गुण धर्म आदि दिव्य भाव नहीं है, वे लोग इस पृथ्वी पर भार हैं और मनुष्य की कृति में पशुवत विचरण करते हैं। ऐसे लोगों के लिए शास्त्र में कोई प्रयोजन नहीं। दान का अर्थ होता है जो कुछ अपना अंश है उसे त्याग कर उस पर दूसरे का अधिकार प्रतिष्ठित करना। इसके बाद उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता, अपितु जिसको दिया जाता है वह अधिकारी बन जाता है। हिंदू इसको दान, मुसलमान ज़कात और सिख दसबंद और ईसाई टिथिंग कहते हैं। अच्छा दान वह है जो ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। कुपात्रों को दान देना व्यर्थ है। जिसका पेट भरा हुआ है उसे और भोजन कराया जाए तो वह बीमार पड़ जाएगा, अपने दाता को पतन की ओर ले जाएगा। भारतीय संस्कृति के अनुसार दान देना उत्तम कार्य है क्योंकि इससे आत्मिक विकास होता है, परंतु निर्धन व्यक्ति को दान देने से काम नहीं चलता। उसे निर्धनता के जंजाल से मुक्त करने के लिए किसी व्यवसाय में लगा देना चाहिए ताकि वह अपनी रोजी रोटी कमा सके। परंतु जो व्यक्ति अपाहिज है, जैसे अंधे लूले लंगड़े बहरे, कोई ना कोई कारोबार करके अपने जीवन की गाड़ी चला सकते हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों को शिक्षित बना दिया जाए तो वह अध्यापक का कार्य करके भी अपने आजीविका कमा सकते हैं। आपका दान कुपात्र के पास ना चला जाए, इसलिए दान में विवेक की आवश्यकता है। रहीम खान खाना ने दान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, पानी बाड़े बनाव में घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीछिए यही सियानों को कानों काम। याद रखिए व्यक्ति अपना स्वस्व दान कर सकता है परंतु यश का दान नहीं कर सकता, क्योंकि यश ही व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति होती है। व्यक्तित्व का वह फलाभ यश है। यश तो मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को जीवित रखता है। राम और कृष्ण का यश तो आज उन्हें जीवित रखे हुए है, यश रावण को भी जीवित रखे हुए है। जो भी अपने अपने क्षेत्र में अपवाद बन जाता है उसका यश फैल जाता है। दान के प्रकार नंबर 1, समय दान। जब जिस विपत्ति का अत्यधिक प्रयोग है तब उसके निराकरण का उपाय भी सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी, भूखे व्यक्ति को रोटी, अग्निकांड शमन करने के बदले को जल, बाढ़ की चपेट में गिरों को नाव, दुर्घटनाग्रस्तों को चिकित्सा आदि साधुओं की बख्शता होती है। अतः समय दान को सबसे दान इसलिए कहा गया है क्योंकि गुजरा हुआ समय कभी किसी भी कीमत पर वापस नहीं आ सकता। आज तक कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं हुआ कि समय को वापस ला सके। खोआ हुआ धन फिर भी परिश्रम से कमाया जा सकता है, परंतु समय कभी भी वापस नहीं आ सकता। अतः समय एवं समर्पण का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 2, ज्ञान दान या विद्या दान। बनु जी महाराज लिखते हैं, सर्वेश दाना ब्रह्म दानम विषयते पात्री गो में ही बास है तिल कांश समर्पित। मनुस्मृति 4:233। संसार में जितने दान हैं अर्थात जल दान, अन्न दान, पृथ्वी दान, वस्त्र, तिल आदि सब दानों में विद्या दान ही सर्वश्रेष्ठ है। परंतु दान तो प्रत्येक प्रकार का शेष होता है। ये दान देने वाले व्यक्ति की प्रकृतियों पर आधारित है कि उसे किस वस्तु की आवश्यकता होती है। पहले ज्ञान पीछे काम।
यदि व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो धन कमा सकता है, उसका जो सदुपयोग भी कर सकता है, परंतु बुरी वस्तुओं जैसे विकार, शराब, जुआ, व्यभिचार आदि का त्याग होता है और ज्ञान का दान होता है। परंतु धन प्राप्ति का त्याग और दान दोनों ही होते हैं। नंबर 3, औषधि दान। किसी निर्धन रोगी को दवाइयों देकर दान करना या उसका इलाज कराना ही दान है, ताकि वह निरोग होकर अपनी रोजी रोटी कमा सके। नंबर 4, रक्तदान। यह भी एक प्रकार का महान दान है। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है उसका कोई हानि नहीं होती, क्योंकि कुछ आयु की सीमा तक 3 महीने के पश्चात फिर रक्त बन जाता है। आवश्यकता पड़ने पर किसी रोगी को इससे जान बच सकती है। नंबर 5, आत्मदान। अपनी सब वस्तुओं को परमात्मा की वस्तुएं मानकर दान की भांति उसका प्रयोग करना ही आत्मदान है। ऐसा करने से व्यक्ति में 5 विकार समाप्त हो जाते हैं। जब वह कुछ नहीं है तो अभिमान किस बात का। आत्मदान करने से अहंकार का दान हो जाता है और ओमकार का उदय होता है। जैसे बच्चा अपना सारा दायित्व माता पिता पर छोड़ देता है, उसी प्रकार आत्मदान करने का उत्तरदायित्व परमात्मा पर चला जाता है। अच्छा, नंबर 6, भोजन दान। किसी भूखे को भोजन खिलाना भी एक महान दान है। नंबर 7, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं को दान। किसी भी धार्मिक एवं सामाजिक संस्था जैसे मंदिर, आर्य समाज, गुरुद्वारा, चर्च, बाल निकेतन, अपाहिज आश्रम, अंध विद्यालय, सेवा भारती को दान देना भी उत्तम दान है। यदि इस दान से दुखी, पीड़ित, असहाय मानवता की सेवा होती है। जरूरतमंद आदमी को दान देना। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें बुढ़ापे में किसी का कोई भी नहीं पूछता, ना ही उनके पास जीवन यापन का कोई साधन होता है। ऐसे व्यक्ति भी दान के सुपात्र हैं। हिंदी कवि के शब्दों में, श्रद्धा भक्ति से अगर तू दान देगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भर देगा। वस्तुतः अन्न, जल और औषधि उनको देने से पात्र आदि का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी अवस्था है वही पात्र है। इनको देने से हम पात्र पर विचार करें तो स्वयं को पात्र बन जाएंगे और दान देना कठिन हो जाएगा। नंबर 9, भूमि दान। किसी धार्मिक संस्था और सामाजिक संस्था को भूमि दान देना अच्छा है, ताकि वह संस्था वहाँ निष्काम भाव से मानवता की सेवा कर सके। नंबर 10, क्षमादान। किसी अपराधी व अपशब्द बोलने वाले को क्षमादान कर देना भी क्षमादान है। मानव के लिए दान ही की महत्ता पर एक शिक्षाप्रद कहानी इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है। इस शिक्षाप्रद कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने जीवन में अपनाइएगा, आपका जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। प्रजापति के पास एक बार एक देवता, मनुष्य और तीनों एकत्र होकर गए। प्रजापति ने पूछा, कहो भाई कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा, हम आपसे उपदेश लेने आए हैं। प्रजापति ने कहा, अच्छी बात है, परंतु मैं उपदेश तब दूंगा उस अवस्था में जब तुम 30 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य करके मेरे पास आओ। 30 वर्ष तक देवता, मनुष्य और सूर्य ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे और 30 वर्ष के बाद फिर प्रजापति के पास गए। प्रजापति से पूछा, क्यों भाई, मेरी आज्ञा का पालन हुआ? सभी ने कहा, हाँ महाराज हुआ। प्रजापति ने कहा, अच्छी बात, आगे बढ़ो और सुनो मेरा उपदेश। सर्वप्रथम देवता आगे बढ़े और प्रजापति ने ऊंची बात में कहा, दै, और वह मौन हो गए। प्रजापति ने पूछा, क्यों भाई देवता, तुमने अपने उपदेश का अर्थ समझा? हाँ, समझा। देवताओं ने कहा, जी महाराज, हाँ आपने कहा दै अर्थात दमन कीजिए। आपने हमें दमन करने और इंद्रियों को वश में करने का आदेश दिया। प्रजापति बोले, ठीक समझे तुम, यही तुम्हें करना है, यही करने से तुम्हारा कल्याण होगा। तब मनुष्य आगे बढ़े। प्रजापति ने उनकी ओर देखा और कहा, दै। वे भी चुप हो गए। मनुष्यों ने कहा, धन्य हो प्रजापति, आपका उपदेश बहुत उत्तम हुआ।
अच्छा, प्रजापति पूछा क्या है मेरा उपदेश? मनुष्य ने कहा आपका उपदेश है दया अर्थात दान। आपने हमें दान देने का उपदेश दिया। प्रजापति बोले ठीक समझे, तुम जाओ और दान देने में ही मनुष्य का कल्याण है। अब दूसरे आगे बढ़े, फिर असुर आगे बढ़े और प्रजापति ने पूछा, प्रजापति ने फिर कहा दया। वह चुप हो गए। असुर हाथ जोड़कर खड़े हुए। प्रजापति ने पूछा क्यों भाई, मेरे उपदेश का मतलब समझ गए? असुरों ने कहा जी महाराज, आपने हमें दया का उपदेश दिया। आपने कहा हम मानवता पर दया करें। प्रजापति ने ठीक समझे, तुम जाओ, यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। इस प्रकार एक ही दया अक्षर से प्रजापति ने देवताओं, मनुष्यों और असुरों को तीनों को उपदेश दे दिया। देवताओं के लिए दमन, मनुष्यों के लिए दान और असुरों के लिए दया। एक ही अक्षर में तीनों के लिए भिन्न अर्थ हो गया। देव उसी समय देवता बन जाता है जब वह अपनी इंद्रियों का दमन कर उन्हें बस में कर लेता है, अन्यथा वे देवता समाप्त हो जाता है। मनुष्य उसी समय मनुष्य बनता है जब वह स्वयं दया करके दूसरों को दान दे, दूसरों की रक्षा करे, दूसरों की सहायता करे, तो उसकी मानवता पुष्टता में बदल जाएगी। असुर सही अर्थों में उस समय असुर है जब वह अपनी शक्ति दूसरों पर दया करने के लिए, उन्हें संकट से बचाने के लिए और उन्हें आपत्ति से सहायता देने के लिए प्रयोग करे, नहीं तो वह असुर से राक्षस बन जाएगा। विभिन्न ग्रंथों में दान का महत्व इस प्रकार है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शतम महास नंबर 1 शतहत महासहस्त्र संकरी अर्थ वेद 2:24-5 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों में दान दो। नंबर 2 दता मना युषम अर्थ वेद 6:23-4 मैं दान देना कभी ना छोड़ूं। नंबर 3 दानम एकम कलो युग है मनुस्मृति कलयुग में दान की ही कल्याणकारी साधन है। महाभारत में प्रसंग आता है, युधिष्ठिर और यक्ष संवाद ने पूछा, जिसमें 123 प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से किए। एक प्रश्न है, महाराज जीते जी तो आप सभी साथी हैं, परंतु मरने का कौन साथी होता है? युधिष्ठिर ने कहा, मरने वाले का साथी दान होता है। दान देना ही मानव का कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार करने के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहलाता है। परंतु दो दान क्लेशपूर्ण एवं प्रत्याकार के उद्देश्य के फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है, वह दान राजस कहलाता है। दान की महिमा मात्रा से नहीं, गिनती से नहीं, अपितु भावना से होती है। आत्म कल्याण के लिए दान दीजिए और प्रतिष्ठा पाने के लिए दान नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे वह दान नहीं सौदेबाजी हो जाएगी। ओम शांति शांति।